नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक तरफ नीतीश कुमार जो है वो खेला करने की तैयारी में है, यानी कि नीतीश कुमार को लेकर खबरें हैं कि वो एनडीए का गठबंधन तोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ हाथ मिला सकते हैं। वहीं अपनी हार देख बौखला गई है बीजेपी और अब नए नए पैंतरे आजमा रही है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि दोपहर के बाद जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उसमें अब गड़बड़ी होती नजर आ रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर कई तमाम पोस्ट जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ तौर से अलर्ट किया जा रहा है कि जो गिनतियां हैं वो धीमी कर दी गई हैं, गिनतियों की रफ्तार जो है वो धीमी कर दी गई है। सबसे पहले हम आपको एक पोस्ट दिखा देते हैं। इस पोस्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अलर्ट, काउंटिंग स्लो कर दी गई है, खेल देर रात तक खींचने का प्लान है, रुझान में आगे होने से जीत नहीं होती, जीत का सर्टिफिकेट हाथ में आ जाने पर ही होती है। तो डटे रहिए, एक एक मशीन का फॉर्म 17C से मिलान कीजिए। याद रहे, चौकीदार चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, हटना नहीं है वरना जाने कहाँ सुराख हो जाए। तो इस पोस्ट में यूजर ने साफ तौर पर बताया है कि जो काउंटिंग की रफ्तार है वो धीमी कर दी गई है। रुझान जिस तरीके के आ रहे हैं उसको लेकर अब बीजेपी नए नए हथकंडे अपना रही है और अपनी तरफ जो सीटें हैं वो लाने की कोशिश में लगी हुई है। इसके अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कुछ इसी तरह की बात कही है। अब जयराम रमेश ने क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, बांसगांव, मेरठ, मुजफ्फरनगर सीटों पर जिला अधिकारियों को फोन करके सीटें जिताने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जी हाँ, जयराम रमेश ने साफ तौर पर ये जिक्र किया है कि सीटें जीतने के लिए जो बीजेपी है, एनडीए गठबंधन है, वो लगातार अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से अमित शाह जो है वो अधिकारियों को धमका रहे थे और वोट जो है वो अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे। अब एक बार फिर जयराम रमेश ने ये दावा किया है, ये आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है वो अधिकारियों को फोन कर रही है और सीट जिताने के लिए कह रही है। आगे जयराम रमेश ने क्या कहा है वो भी बता देते हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी याद रखें कि सरकार बदल रही है और लोकतंत्र के साथ ये खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि बीजेपी किस तरीके से बौखलाई हुई है। चुनाव नतीजे आने से पहले भी वो अधिकारियों को फोन करके धमका रहे थे। अब जब रुझान जो है इंडिया गठबंधन के पाले में जाते नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर संकेत जताए जा रहे हैं कि वो अपनी सीटें लेकर इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की जीत तय हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है वो उनके हाथ से चली जाएगी और कमल जो भक्तों को खिलता हुआ नजर आ रहा है वो अब मुरझा जाएगा। अब ऐसे में क्या कुछ होने वाला है, नतीजे साफ होने वाले हैं। नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर नीतीश कुमार जो हैं वो क्या फैसला सुनाते हैं। उनका फैसला जानना सबसे अहम होगा। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।